अभी इंटरनल एग्जाम था क्या? हाँ, कैसे गया एग्जाम? एक नंबर। बढ़िया है पढ़ाई में? हाँ, मस्त। परेशान तो नहीं करते कोई लड़के? नहीं सर, कोई परेशानी करते हैं। अच्छा, यस सर, हम लोग सब भाई बहन की तरह रहते हैं, मिलजुल कर। छत्तीसगढ़ में कौन रहे मुख्यमंत्री पहले से? अभी कौन रहे मुख्यमंत्री? अभी भूपेश बघेल। एक हिंदी को लेके अभी कमतरी का भाव पैदा हो रहा है, सब इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में हिंदी से कैसे जोड़ के रख सकते हैं हम? नहीं, सभी इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं ऐसा नहीं है। इंग्लिश की तरफ तो वही भाग रहे हैं जिनके पास पैसा है। वाकई में 5वीं और 8वीं बोर्ड अगर स्टार्ट हो जाए तो आसपास थोड़ा सा प्रेशराइज होंगे और पढ़ेगा भी बच्चा। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु और आज हम पहुंचे हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए कह सकते हैं बहुत सफल साबित भी हुआ है आत्मानंद स्कूल। और उस स्कूल में हम पहुंचे हैं जानने के लिए कि कितना कुछ बेहतर विकास हुआ है, कितना कुछ शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है पहले से, और कितना कुछ जो है बच्चों में जो है भाषा को लेकर जो है पकड़ मजबूत हुई है। ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं। अब बच्चों से बातचीत करते हैं और शिक्षकों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा को लेकर क्या कुछ बेहतर जो है उनमें विकास जो है पहले की तुलना में देखने को मिल रहा है। ये बच्चे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई? प्रियांशु बंजारे। प्रियांशु। हाँ। कौन से क्लास में प्रियांशु? 10th में। कैसा चल रहा है पढ़ाई? एक नंबर चल रहा है सर, पहले से भी बढ़कर चल रहा है। हाँ। टीचर लोग पढ़ाते हैं बढ़िया? हाँ, बढ़िया पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत स्कूल में? कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा? सब ठीक है। प्रिंसिपल सर का कैसा बिहेवियर? ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा पढ़ाई करते हैं। कोई नशा पत्ती स्कूल में? नशा पत्ती कुछ नहीं चलता है। कुछ नहीं है? नहीं, पक्का? न पक्का। क्या नाम है भाई आपका? प्रवीण लहरे। कौन सी क्लास में प्रवीण? 10th में। अभी इंटरनल एग्जाम था क्या? हाँ, कैसे गया एग्जाम? एक नंबर। बढ़िया है पढ़ाई में? हाँ, मस्त। बदमाशी तो नहीं करते हो? बदमाशी नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं। टीचर लोग कैसे हैं, पढ़ाते हैं बढ़िया? टीचर लोग मस्त है। इंग्लिश समझ आता है? इंग्लिश हाँ अच्छे समझ आते हैं। तिलक। कौन से क्लास में हो तिलक? 10th। में। कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक। ठीक चल रही। क्या क्या सब्जेक्ट है? हमारे में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत। अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर लोग? हाँ। कोई समस्या? नहीं। कोई समस्या नहीं? मारते हैं कि नहीं टीचर लोग? नहीं मारते। बदमाशी नहीं करते हो? बदमाशी करते हैं तब सुनाते हैं, ऐसे नहीं। अभी एग्जाम चल रहा है? हाँ। समझ आती है सब चीजें? हाँ। ठीक। और खेलने कूदने के लिए? हाँ, टाइम मिलता है ना। स्पोर्ट्स के लिए फुटबॉल वगैरह है? हाँ, सभी है। तुम बताओ, क्या नाम है? गौकरण साहू। गौकरण। कैसे चल रहा है पढ़ाई? सर ठीक है। टीचर लोग कैसे पढ़ाते हैं? ठीक ठाक? हाँ। और स्कूल में कोई समस्या नहीं है। कौन से क्लास में? 10th में। क्या लेना है 11th में? कॉमर्स लेना। इंटरेस्ट है कॉमर्स? यस सर। और प्रिंसिपल सर का बिहेवियर कैसा है? सब ठीक है। सब ठीक है। परेशान तो नहीं करते हो आप? नहीं करते हो? ठीक। इन लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो। इन लोग, हाँ इधर आओ, बोलो। क्या नाम है छोटी? मेरा गरिमा ठाकुर। गरिमा। कैसा चल रहा है पढ़ाई गरिमा? अच्छा चल रहा है सर। सब अच्छा है? यस सर। कौन से क्लास में हो? 12th आर्ट्स। 12th आर्ट्स। क्या है आर्ट्स में यहाँ पढ़ाई? टीचर है सब? यस सर। आर्ट्स में जो है हिंदी बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसा माना जाता है। कैसा है हिंदी में? हिंदी अच्छा है सर। अच्छा हिंदी? यस सर। हिंदी में एक व्याकरण पढ़ता है हम लोग, रस, छंद, अलंकार। पढ़े हैं आप? यस सर। क्या होता है रस? जिसमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसमें? सर वो कितना तो होता है रस? रस 9 प्रकार का। 9 प्रकार के। मतलब कितने प्रकार के होते हैं रस? 9 प्रकार के, मतलब ना रस जो वाक्य सुनने में हमें आनंद की अनुभूति होती है ना, उससे रस कहते हैं। कौन पढ़ाया आपको रस 9 प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं रस? 9। कौन से क्लास में आप लोग? 12th में। यहाँ पढ़ाए स्कूल में? सर नहीं पढ़ा, अभी तो उतना अच्छे से नहीं चल रहा है। मतलब पढ़ाई अच्छे से चलता है, लेकिन अभी चुनाव के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। और हम लोग 9th क्लास तो लॉकडाउन में पास किए, और हमारा ज़्यादा व्याकरण तो 9th और 10th में ही रहता है। और 10वीं भी हम लोग 30% कटौती में पढ़े हैं।
तो उतने ज़्यादा नहीं पढ़े हैं यहाँ बैकग्राउंड। पढ़ाई कैसा है अभी? यहाँ पढ़ाई अच्छा है सर, हमारे इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, सभी विषय के शिक्षक अच्छे हैं। और कोई समस्या आप लोग को लड़की नहीं सर, परेशान तो नहीं करते कोई लड़के? नहीं सर, कोई परेशानी करते हैं। बहुत अच्छा, यस सर, हम लोग सब भाई बहन की तरह रहते हैं, मिलजुल कर और साथ में पढ़ते लिखते हैं। बहुत सुंदर। क्या बनना है आगे चल? मुझे आगे चलकर पॉलिटिक्स में जाना है सर। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रियंका विश्वकर्मा, प्रियंका। कौन सी Yes, sir. क्लास में हो प्रियंका? 9th B। 9th। कैसा चल रहा है पढ़ाई? बहुत अच्छा चल रहा है सर। बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या विषय पढ़ते हो? हम लोग संस्कृत, विज्ञान, गणित, हिंदी और सामाजिक फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश में जो है नरेशन होता है, नाउन होता है, क्या है डेफिनेशन नाउन का? नाम का अब याद नहीं है ऐसे हुआ अभी थोड़ा। यहाँ पढ़ाई ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा, टीचर लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, हाँ। सब पढ़ाते हैं अच्छे से। हाँ, सिलेबस कितना बचा है आप लोग का? हम लोग का सिलेबस अभी 2-3 बचा है, अभी थोड़ा थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं। 6। पूजा महतो, कौन सी क्लास में पूजा? 11th कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स। आर्ट्स वाले। कैसा है पढ़ाई आप लोग का? ठीक है। आर्ट्स लेने का क्या मकसद था? LLB। LLB करना है। तो LLB वाले तो बहुत बोलते हैं, हाँ तुम भाग रही हो, कैसे चलेगा काम? क्या है फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट क्या है? राजनीति। राजनीति। हाँ। छत्तीसगढ़ में कौन रहे मुख्यमंत्री पहले इससे? अभी कौन रहे मुख्यमंत्री? अभी भूपेश बघेल, श्रीमान भूपेश बघेल। क्या नाम है आपका? इधर इधर चेहरा छुपाओगे तो और आएगा कैमरे पे, भागोगे तो और आएगा। इधर आओ, इधर 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 इधर। क्या नाम है? चंचल निशान, चंचल। कौन सी क्लास में चंचल? 11th आर्ट्स। सब आर्ट्स वाले हो यहाँ पे? अभी क्या एग्जाम चल रहा था आप? राजनीति विज्ञान का। अच्छा, कैसा गया एग्जाम? ठीक है। क्लास टेस्ट था कि एग्जाम था? नहीं, एग्जाम एग्जाम। बताते हैं कि नहीं क्वेश्चन वोश्चन पहले से? बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है करके। अच्छा, आएगा नहीं बताते? हाँ। कैसा है पढ़ाई, समझ आता है टीचर लोग पढ़ाते हैं? यस सर। और कोई दिक्कत स्कूल में? नहीं। कोई दिक्कत? आप लोग यहीं से हैं? हाँ। लैब वगैरह साइंस वालों के लिए है? हाँ, सब हिंदी इंग्लिश हम लोग का बहुत कमजोर रहता है, इंग्लिश की पढ़ाई कैसी है? ठीक है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। कैसे मतलब? टीचर की पढ़ाई समझ में? हाँ। स्वामी आत्मानंद स्कूल पावंदा में हम मौजूद हैं। बच्चों से हमने बातचीत की, शिक्षकों से बातचीत करेंगे। और मैम मौजूद है। मैम आपका शुभ नाम? संस्कृत को लेकर जो है अभी जो जनरेशन है, जो यूथ है, उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो इंग्लिश की तरफ जा रही है और ऐसे में संस्कृत के पास बड़ी चुनौतियाँ हैं कि कैसे जो है यूथ को या जो टीनेजर उनको कैसे जोड़ा जाए? ऐसा है कि संस्कृत से जोड़ने के लिए संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, तो जरूरी है। और अगर उसके आगे अगर और कुछ है तो फिर उसके लिए भी और कुछ एक्स्ट्रा तो और नहीं, मेन तो संस्कृति से पढ़ना पड़ेगा आपको, उनके व्याकरण को जानना पड़ेगा। उस लैंग्वेज के आप जितना जानकार बन पाएंगे तो उसमें आप संस्कृत आगे कर सकते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को, तो क्या रुझान लगता है? बच्चे रुचि लेते हैं या सब्जेक्ट की तरह निकाल देते हैं? नहीं, रुचि तो लेते ही हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार से 6 सब्जेक्ट 10th में जो सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट संस्कृत भी है, तो इसलिए तो रुचि तो ले ही देगी। क्योंकि हम क्या पढ़ाने के टाइम सिर्फ संस्कृत को पढ़ाना है, संस्कृत नहीं पढ़ाते, क्योंकि इसको संस्कृति एक प्रकार से संस्कृति संस्कारों की भाषा है, इसलिए उसमें हम लोग पढ़ाने के टाइम पे कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कोई लेसन पढ़ाना है तो उसको कहानी की तरह पढ़ाते हैं, पहले उसको समझाते हैं, उसके बाद फिर उसका अनुवाद करते हैं। रुचि तो लेते ही हैं। आप बताइए कौन से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। जो हिस्ट्री है वो याद करने में एक तरह से कह सकते हैं कि लंबी चौड़ी फैक्ट्स रहती है, नामों की, बच्चे बोर होते हैं या किस तरीके से हर टीचर के पढ़ाने की अलग जैसे कि स्टाइल होगी, आप किस तरीके से बच्चों को? बोर तो नहीं होते हैं, लेकिन याद करने में उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सन वगैरह भी रहता है। और उनके अभी इस बार क्या है, इतिहास में और भूगोल दोनों में ही वर्ड हिस्ट्री जोड़ दिया गया है, तो वर्ड हिस्ट्री में जो है बच्चे कुछ जानते ही नहीं कहा जाए तो उसके बारे में है, तो उनको ना वो समझ नहीं पाते। उनके वर्ड से जो है लैंग्वेज में जो किताब छपी हुई है वो वर्ड से इतना डिफिकल्ट है कि बच्चे याद नहीं कर पाते। जी,
जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हर दिन नया अपडेट जो है जुड़ते रहता है। आप टीचर हैं, बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, तो आप लोग को भी अपडेट रहना पड़ता होगा। हाँ सर, तैयारी करके तो जाना पड़ता है पढ़ाने के पहले। हाँ, जैसे जो आर्ट्स जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे लेंथी जो है हिस्ट्री को माना जाता है, चाहे वो इंडियन हो या छत्तीसगढ़ की हो या इंटरनेशनल जो है इतिहास की बात करें। तो जो सिलेबस में जो कोर्सेज है वो पार्टीशन में है, लेकिन जब आगे जाएंगे बच्चे तो उनको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, तो वो पूरी कहानी की तरह याद रखें, तो उसके लिए बच्चों को किस तरीके से याद रख सकते हैं? उसको याद रखने के लिए भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने से याद रखते। जैसे अपन पढ़ाते हैं आदि मानव से शुरू करते हैं, तो आदि मानव के बाद जैसे उन लोगों का जो स्थिति आया, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, पुनर्जागरण हुआ है, आधुनिक काल में जो स्थिति हुई, सुधार हुआ है उनमें, इस प्रकार से बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा है। फिर इधर आगे आते हैं अपन 11th-12th क्लास में आते हैं तो पूरा स्वतंत्रता पर है, गांधी जी के इसमें है, अम्बेडकर जी के बारे में इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से संविधान तो क्रमबद्ध यदि याद करें बच्चे तो कर सकते हैं। मैम आपका परिचय? सर मेरा नाम सुनीता चंद्राकर और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाती? हाँ मैम हिंदी जो विषय है अभी मैं भी हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं हम भाषा में कमज़ोर हैं अभी भी। तो जो बच्चे हैं जो एक हिंदी को लेके अभी कमतरी का भाव पैदा हो रहा है, सब इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में हिंदी से कैसे जोड़ के रख सकते हैं हम? नहीं, सभी इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं ऐसा नहीं है। इंग्लिश की तरफ तो वही भाग रहे हैं जिनके पास पैसा है ना। और जिनके पास पैसा नहीं हो तो अभी भी हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहा है। जितने भी सरकारी स्कूल है वो पूरा हिंदी मीडियम ही है ना, तो बच्चे हिंदी से जुड़े हुए और हिंदी से जुड़े रहना ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया जो है वो विविधताओं का देश है। और हम किसी भी राज्य में चले जाए, कोई भी भाषा भाषी वाला लोग हो, वो हिंदी को आसानी से समझ जाते हैं। हम गाँव में आके अगर हिंदी बोलेंगे तो हिंदी समझ जाएंगे, पर इंग्लिश अगर बात करेंगे तो इंग्लिश को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। अगर हम साउथ इंडिया में अगर चले गए, दक्षिण भारत में मान लो बात चेन्नई भी चले गए, तो हिंदी को वो समझ लाए, टूटी फूटी हिंदी जैसा भी वो समझ जाएगा, है ना। पर अगर वही आदमी जो है मतलब दूसरे राज्य का आदमी अगर दूसरे राज्य में आए तो उसकी भाषा को नहीं समझ सकता है। तो हिंदी को तो सब समझ रहा हूँ, हिंदी से तो भाग नहीं रहे हैं। जी, अभी जो क्लास में जब पढ़ाते हैं आप, तो व्याकरण जो अभी सिलेबस में है 11th-12th में, या वो हट गया है? 11th-12th का तो सिलेबस से व्याकरण पूरा हट गया है। बस 1-2 नंबर का बीच में जो आता है ना वो वैसा है, लेकिन पहले जैसे रस छंद अलंकार जैसे 9वीं 10वीं में है उस टाइप से व्याकरण अब नहीं है। मतलब हाँ। वो पार्टीशन में हो गया? हाँ, पार्टीशन में अब हो गया है ना। अब पहले क्या है, मतलब पूरा व्याकरण होता था रस छंद वाला, तो वो सब निकाल दिया। उसकी जगह में निबंध एप्लीकेशन जो पहले रहता था वो तो है ही, अब फीचर लेखन आलेख ये सारी चीज को डाल दिए। मतलब मन की स्वच्छंद रचनाएं ऐसा हो गया है। पहले व्याकरण मतलब बंधा बुंदा आया था, तो वैसा बंधा वाला नहीं। अब बच्चा जो सोचता है, वो जो अनुभव कर रहा है, उसके हिसाब से फीचर आलेख ये सारा चीज हो गया है अब। मैम हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी को बहुत डिमीन करते हैं बच्चे, यार हिंदी हम तो लास्ट में पढ़ के पास हो जाएंगे। फिर हिंदी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के बाद भी जो है कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं। बच्चों को कैसे आप मोटिवेट करती हैं कि हिंदी पढ़िए, हिंदी पे ध्यान दीजिए? हाँ, मैं तो बहुत इसके लिए बच्चों को बोलती ही हूँ, क्योंकि उनको यही बोलती हूँ कि आपका परसेंट इसी से बढ़ेगा। आप दूसरे सब्जेक्ट को कितना भी रटोगे, आपको नंबर उतना अच्छा नहीं मिल सकता है। इसमें आप थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो थोड़ा सा मेहनत करके ज़्यादा नंबर पाओगे, और ज़्यादा नंबर आपका हिंदी में जो ज़्यादा मिलेगा वो दूसरे सब्जेक्ट में आपको जुड़ करके वो प्लस हो जाएगा। तो हिंदी पढ़ना जरूरी है ऐसे। मैं लाकेश्वरी खरे हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, अभी हाँ, हिंदी? विज्ञान सहायक हूँ मैं। अच्छा, कैसा है मैम बच्चों का यहाँ जो इस तरह पढ़ाई का मतलब रुचि लेते हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत से हमने यहाँ क्षेत्रों में गए जहाँ या तो बच्चे स्कूल नहीं आते, आएंगे तो बंक करते हैं। यहाँ कैसा है माहौल? नहीं, यहाँ तो ऐसे आते हैं बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं? हाँ, लेते हैं। उसको यदि कुछ कार्य दो तो करने का प्रयास करते हैं ऐसे। ठीक, आप बताइए। मैं स्वेच्छा वर्मा, मैं केमिस्ट्री लेती हूँ और साइंस। सबसे केमिस्ट्री तो मैम मैं अपने पर्सनल लाइफ में बताऊँ तो बड़ा भागता था। बच्चे कैसे इंटरेस्ट लेते हैं ये बताइए। सर डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी जो सिद्धांत है उनको डेली लाइफ से रिलेटेड करके अगर बताएं, यस सर, डेली लाइफ से कनेक्ट करके विज्ञान को भी, क्योंकि विज्ञान वही है जो हमारे आसपास का ज्ञान है, वही विज्ञान है। इस तरीके से उनको बताने पे फिर वो समझते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में थोड़ी मेहनत की जरूरत है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। और फिजिकल तो पूरा डेरिवेटिव पार्ट है तो वो कर लेते हैं बच्चे। वैसे थोड़ा जैसे हम लोग 10th के बाद 11th पहुँचते हैं, अचानक केमिस्ट्री पहाड़ दिखता है तो बड़ा डर जाते हैं। मैं खुद डर गया था। तो फिर कैसे मतलब पार्टीशन में एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बड़ा पहाड़ सा लगता है हम लोग। और अगर 11th-12th ना पढ़ें तो फिर आगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है।
और क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं तो 11th में अचानक इंग्लिश में आ जाता है केमिस्ट्री, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो नहीं सर, पार्ट पार्ट में तो 9th से पढ़ना शुरू कर देते हैं और वैसे छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाता है साइंस, और उसी का वास्प जो है वो बड़ी क्लासेस में रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होता है। और डेली लाइफ से रिलेटेड करके आप उनको सिद्धांतों को बताएंगे तो हो जाता है। और आपके समय में सर ब्लूप्रिंट नहीं रहा होगा, अभी बहुत ईजी हो गया है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं बच्चे। ब्लूप्रिंट क्या? ब्लूप्रिंट में मीन्स अलग अलग पार्ट में, जैसे बोध का प्रश्न है, ज्ञान का, अलग अलग को जो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए नंबरिंग है सर अलग अलग। अच्छा। वो है ब्लूप्रिंट, तो पार्ट पार्ट में है, तो बच्चों को उसी तरीके से तैयारी भी करवाते हैं, सभी सब्जेक्ट में वैसा ही होता है, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है सर। तो हमको भी नहीं पता था अपने समय में ब्लूप्रिंट, लेकिन अब थोड़ा सा इजी हुआ है। बस इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि 8वीं 5वीं 8वीं का जो एग्ज़ाम है ना, वो अगर फिर से शुरू हो जाए तो इस स्तर में और सुधार होगा। अच्छा मैम, आप सबसे मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, जैसे 8वीं तक जो शिक्षा को लेकर शासन ने जो व्यवस्था बनाई है, आप जब 9th में बच्चा आता है तो उसके जो शिक्षा का स्तर है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलता है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस विषय? हाँ सर, ये 8वीं में जो 8वीं तक मतलब है ना बच्चों को पास करने वाला सिस्टम है, वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि वही बच्चा 8वीं तक तो पास कर लेता है, पर 9वीं में जब आता है तो वास्तविक समस्या का समाधान उसी समय उनको करना रहता है, उस समय वो बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, फिर इस तरह से उसका तो पूरा लाइफ ही खराब हो जाता है। तो 8वीं तक ये जो पास करना है सबको, ये तो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। आपकी क्या राय है मैम इस विषय? क्योंकि शिक्षक जो है समाज के लिए बहुत सूक्ष्मदर्शी साबित होता है, खासकर बच्चों के मामले में। पहले जैसे बोर्ड एग्जाम होना चाहिए जी सर, जैसे पहले क्या होता था, 5वीं और 8वीं बोर्ड क्लासेस होते थे ना, तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते थे। अभी 8वीं तक बिल्कुल भी पेरेंट्स, मैं देखी हूँ ऐसा रुझान, कहीं भी जाइए आप, रुझान नहीं है। बच्चे जो मतलब पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते। 8वीं तक तो ऐसा ही किसी भी सेक्शन वो उसमें हो जाए, E ग्रेड लाए चाहे D ग्रेड लाए, पास होना ही है। 8वीं तक शिक्षा का अधिकार जो कर दिया, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के ही बात हो, क्योंकि मेरी खुद की बेटी पढ़ती है, तो 8वीं तक का ऐसा मुझे थोड़ा सा लगता है कि टेंशन नहीं है। लेकिन वाकई में 5वीं और 8वीं बोर्ड अगर स्टार्ट हो जाए तो आसपास थोड़ा सा प्रेशराइज होंगे और पढ़ेगा भी बच्चा, ऐसा लगता है, चाहे किसी भी इंग्लिश मीडियम की बात हो चाहे हिंदी मीडियम की बात हो। बोलेंगे नहीं सर, ये तो सही बात है कि 5th और 8th में जो पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन जो बच्चों का स्तर है ना वो सुधरता है। हल क्या आता था, आते थे बच्चे और बच्चे क्या अपने स्तर को जानते थे, उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते थे। उससे क्या है, कुछ बच्चे जो अपने लेवल को समझते थे और वहीं पे अपन वो वहीं हट जाते थे, या आते भी थे तो एक साल फेल होने के बाद में बच्चों को सबक मिलता था तो अगले साल वो अच्छी तैयारी करके अच्छा नंबर लेके आते थे। अब वो नहीं है, तो अब बच्चों में क्या है, डर खत्म हो गया, हम स्कूल जाना है मतलब हमको पास होना है, ये हो गया है। हमारे स्कूल में करीब 10 सालों से इको क्लब संचालित किया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन संस्थान लखनऊ के द्वारा प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय लेवल के लिए एक प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं, जो कि 5 बच्चों के ग्रुप के द्वारा किया जाता है। 2018, 2021 और 2022 में हम लोगों को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पर्यावरण आर्थयन अवार्ड के नाम पर ये प्रचलित है। साला में इको क्लब के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है और लगभग साला में वर्तमान में 230 पौधे बड़े हो चुके हैं। और हमारे स्कूल को ग्रीन स्कूल अवार्ड भी मिल चुका है और हम लोग चाहते हैं कि टोबैको फ्री स्कूल भी रहे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार मौर्य है, मैं इंग्लिश लेक्चरर के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो आपने देखा, हमने आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों से बातचीत की, सारे शिक्षकों से हमने बातचीत की, उनकी राय जानी शिक्षा को लेकर, और शिक्षा पर जो शासन की जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें 8वीं तक बच्चों को पास करना है, उस पर भी बातचीत किया कि शिक्षकों की क्या राय है। चूँकि ये सही बात है, अगर 8वीं क्लास तक बच्चे को बिना कुछ जाने पास किया जाएगा तो 9वीं में आकर वो निश्चित रूप से फेल होगा और ऐसी साक्षरता कोई काम की भी नहीं होगी। फिलहाल के इतना ही, चलेंगे नए स्कूल में, जानेंगे वहाँ के शिक्षा का हाल, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या कुछ बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।